दोस्तों, मैं हूं उन्मेष देशमुख। बॉर्नविस्टा की इस अगली वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में बात करते हैं ऐसी 3 चीजों के बारे में जो गवर्नमेंट ने आपके लिए की है और आपको पता भी नहीं चला। दोस्तों, चीजें छोटी छोटी आपको लगती होगी, लेकिन इसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ के ऊपर काफी बड़ा है। लेकिन शायद ये हमें आज की डेट में समझ में नहीं आ रहा है कि ये इम्पैक्ट कितना बड़ा है। दोस्तों, हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कि इस इम्पैक्ट की वजह से आप हर महीना 20,000 रुपया सेव कर रहे हो, या आप समझिए आप 20,000 रुपया कमा रहे हो। जी हाँ, मैं इसी इम्पैक्ट की बात कर रहा हूं। दोस्तों, 3 चीजें गवर्नमेंट ने आपके लिए की है पिछले करीब करीब 8 महीनों में। सबसे पहली चीज है आरबीआई ने कम किए हुए रेट ऑफ इंटरेस्ट, दूसरी चीज है जीएसटी रेट कट, और तीसरी चीज है इनकम टैक्स स्लैब में कटौती। इन 3 चीजों की वजह से आप महीने के 20,000 रुपया कैसे कमा रहे हैं, ये मैं आपको विस्तृत से इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन दोस्तों, विस्तृत में जाने से पहले मैं आप संक्षिप्त में बताना चाहता हूं इन 3 चीजों में एग्जैक्टली क्या हुआ है। पहली चीज के बारे में बात करते हैं, जो चीज है आरबीआई ने की हुई रेट ऑफ इंटरेस्ट की कटौती। When the RBI has cut the rate of interest by around 100 basis point, 100 बेसिस पॉइंट से आरबीआई ने रेट ऑफ इंटरेस्ट कट किए हैं। इसका मतलब होता है 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुए हैं। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट का इंपैक्ट आपके हाउसिंग लोन में या फिर आपके व्हीकल लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी आया होगा। इसका परिणाम क्या होने वाला है आपके ऊपर डायरेक्टली अगली कैलकुलेशन में देखेंगे। दूसरी चीज जिसमें गवर्नमेंट ने लास्ट बजट में इनकम टैक्स स्लैब्स चेंज किए हैं और 12 लाख रुपए तक जिनकी आमदनी है उनको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ये प्रावधान किया हुआ है। ये प्रावधान आपकी लाइफ में कैसे ट्रांसलेट हो रहा है इसके बारे में हम बात करेंगे। और तीसरी चीज जो हाल फिलहाल वाली है, जहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जीएसटी के स्लैब्स कम करके खाली 2 स्लैब्स रखे हुए, 2 इंपॉर्टेंट स्लैब्स ऑफ कोर्स, जहां पर 5% वाला स्लैब है और 18% वाला स्लैब है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में क्या इंपैक्ट आ रहा है इसके ऊपर भी हम लोग विस्तृत जानकारी लेंगे। दोस्तों, मैंने आपके लिए एक केस स्टडी बनाई है और इस केस स्टडी के माध्यम से हम लोग जानकारी लेंगे कि आप किस तरह से पैसा बचा रहे हो। दोस्तों, इस वीडियो में बहुत बारीकाई से आंकड़े देखना जरूरी नहीं है आपके लिए, लेकिन ब्रॉडली समझने की कोशिश कीजिए कि आप किस तरह से पैसा बचा रहे हैं। और आखिर में मैं बात करूंगा कि इस बचे हुए पैसे का आप क्या कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी केस स्टडी में हस्बैंड और वाइफ दोनों रहते हैं। उनका एक 2 साल का बच्चा है। यहां पर हस्बैंड की सैलरी है 12 लाख रुपया, उनकी वाइफ की सैलरी भी 12 लाख रुपया है। इस फैमिली का महीने का खर्चा जो है वो 75,000 रुपए का है। ये फैमिली साल में एक बार घूमने जाती है, जहां पर उनका खर्चा होता है करीब करीब 1.5 लाख रुपए का। इनका एक हाउसिंग लोन चल रहा है जो 80 लाख रुपए का है। दोस्तों, ये है केस स्टडी और इसके आगे मैं आपको विस्तृत में आंकड़े बताने वाला हूं कि ये कैसे पैसे बचा सकते हैं। सबसे पहली चीज, पहले आरबीआई ने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कट किए हैं 1% से, तो मान के चलिए इस फैमिली का जो हाउसिंग लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले था वो 9% था, अभी वो घटकर हो गया है 8%। इनका जो पीरियड बचा हुआ है हाउसिंग का वो है 20 साल का, और इनका मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था 80 लाख रुपए का इनका टोटल हाउसिंग लोन है। जब इनका हाउसिंग लोन 80 लाख रुपए का है और 9% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से इनका जो महीने का ईएमआई आ रहा है वो है 72,000 रुपीज। अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी बैंक 9% से घटाकर 8% पर लेके आती है तो इनका ईएमआई बन जाता है करीब करीब 67,000 रुपीज। तो इसका मतलब है दोस्तों, महीने के ईएमआई के अंदर ये बचा रहे हैं करीब करीब 5,000 रुपया। इसका मतलब ये भी है कि साल की इनकी जो यहाँ पर कटौती हो रही है खर्चे में वो है 60,000 रुपए की। 5,000 रुपए का नेट गेन इनको महीने का यहां पर बच रहा है। दूसरी चीज के ऊपर हम लोग आते हैं। दूसरी चीज है इनकम टैक्स स्लैब में कटौती। इनकम टैक्स को हम पिछले साल की तुलना में देखने की कोशिश करेंगे। पिछले साल के जो टैक्स थे उसके हिसाब से अगर मैं बात करूं दोनों के 12-12 लाख रुपए के इनकम की, तो एक बंदे का जो इनकम टैक्स पिछले साल में आ रहा था वो करीब करीब 80,000 रुपए का था। इसका मतलब दोनों का मिला के ये लोग जो इनकम टैक्स पिछले साल में भर रहे थे वो था 1,60,000 रुपए का। दोस्तों, इस साल ये लोग 12 लाख से नीचे की आमदनी होने की वजह से कोई भी इनकम टैक्स नहीं भर रहे। इसका मतलब इनका जो नेट सेविंग है इस साल वो है 1,60,000 रुपए का। हर बंदे का मतलब हस्बैंड का 80,000 रुपया और वाइफ का 80,000 रुपया, दोनों का मिला के 1,60,000 रुपए का इनका नेट सेविंग इनकम टैक्स में हो रहा है। तीसरी जो चीज है जो अभी हाल फिलहाल में आई है, जहां पे गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है 22 सितंबर से लेके आगे हम 2 ही जीएसटी स्लैब रखेंगे
जो रोजमर्रा की जिंदगी की वस्तुएं हैं, जो रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं का जीएसटी जो है गवर्नमेंट ने काफी हद तक कम कर दिया है। कुछ चीजों का 28% से लेके 18% तक लाया है और कुछ चीजों का 18% से लेके 5% तक लेके आया है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं हुई या रोज की घर की खाने की वस्तुएं हुई, इनका जो जीएसटी का स्लैब है ये 5% के ऊपर आया है और कुछ चीजें जो है इसके ऊपर जीएसटी 0 कर दिया है। इसका मतलब ये है कि काफी सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम जिसका उपयोग करते हैं, जहां पर हम ये सोचते भी नहीं है कि हम लोग कितना जीएसटी पे कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको एक कैलकुलेशन के हिसाब से बताऊंगा कि आप एक्चुअली कितना सेव कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि इस फैमिली का जो महीने का खर्चा है वो करीब करीब 75,000 रुपया है। मान के चलिए कि ये 75,000 रुपए में से 30% ही चीजें ऐसी है जिसके ऊपर ये फैमिली कुछ ना कुछ जीएसटी पे कर रही है। हम लोग ये मानते हैं कि ये जीएसटी अभी तक जो पे कर रही थी वो 18% पे कर रही थी और अभी 18% से घटकर ये 5% तक आया है। सिंप्लिसिटी के लिए हम लोगों ने एक कैलकुलेशन ऐसा किया है कि आप 18% से लेके 5% तक कुछ चीजों में 0% भी आपका जीएसटी हो रहा है। इसका मतलब कोई भी जीएसटी इसके आगे नहीं लगेगा। दोस्तों, इसका मतलब ये है, अगर मैं ये बात करूं 75,000 रुपए में से अगर 30% मतलब 22,500 रुपया ऐसे चीजों के ऊपर खर्चा कर रहे हैं जिसमें कुछ ना कुछ जीएसटी है और जीएसटी का जो रेट है वो रेट 28% से 18% आया है और फिर 18% से 5% आया है। अगर मैं इसमें एक ग्रॉस तौर पर अगर कैलकुलेशन करूं कि इनका 10% सेव हो रहा है, 10% अगर इनका सेव हो रहा है, तो ये करीब करीब 2,250 रुपया महीने का सेव कर रहे हैं। इसका मतलब करीब करीब 27,000 रुपया ये साल का बचा रहे हैं। दोस्तों, तीनों चीजें हमने देखी, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट की कटौती, दूसरी इनकम टैक्स के दरों में कटौती और तीसरी जीएसटी के स्लैब्स में कटौती। तीनों का मिला के जो इम्पैक्ट आ रहा है वो बहुत ही बड़ा है, जो शायद हम आज की डेट में जज नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, ये तीनों को अगर मैं मिला दूं तो तीनों की टोटल होती है 2,47,000 रुपया। दोस्तों, यकीन मानिए ये टोटल हो रही है 2,47,000 रुपया। मतलब अगर कोई फैमिली इन पैरामीटर्स में बैठती है तो इस फैमिली का जो मंथली सेविंग हो रहा है वो कम से कम 20,000 रुपए का हो रहा है और उन्हें पता भी नहीं चल रहा है। मैं ये मानता हूं कि हर कोई फैमिली इस पैरामीटर में नहीं बैठेगी। शायद ऐसी भी कोई फैमिली हो जिनकी आय जो है वो 12 लाख रुपए से ऊपर हो दोनों की, तो वो इसमें से 1,60,000 रुपया नहीं बचा पाएंगे। लेकिन फिर भी वो फैमिली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की कटौती हुई है और जीएसटी के स्लैब्स में कटौती हुई है, इसमें कम से कम 97,000 रुपए बचा रही है। मतलब महीने का 8,000 रुपया फिर भी ये फैमिली बचा रही है। कुछ फैमिली शायद 20,000 रुपया बचा रही हो, कुछ फैमिली शायद 8,000 रुपया बचा रही हो, कुछ फैमिलीज डेफिनेटली 5,000 रुपया बचा रही है। जिनके खर्चे ज्यादा है, मैंने तो खर्चे खाली 22,500 रुपए ही पकड़े थे जिसमें जीएसटी शामिल है, लेकिन हमें पता है कुछ ऐसी फैमिलीज है जो 50,000 रुपया, लाख रुपया महीने के खर्च करती है जिसमें जीएसटी इंक्लूड होता है। दोस्तों, मैं अगर उनकी बात करूं तो उनका सेविंग जीएसटी की दरों से एक सब्सटेंशियल अमाउंट का सेविंग होता है। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि अगर आपके पास ये पैसे बच रहे हैं और आपको पता भी नहीं है ये पैसे बच रहे हैं, तो सवाल ये है कि आप इन पैसों का क्या करने वाले हैं। क्या आपने इन पैसों का कुछ नियोजन किया है? क्या आपने इन पैसों का कुछ प्लानिंग किया है? अगर नहीं किया है तो ये सही समय है कि आप इन पैसों का एक नियोजन करें, इन पैसों का आप एक प्लानिंग करें। दोस्तों, मैं कहीं पर ये नहीं कह रहा हूं कि ये बचे हुए पैसों के साथ आप एंजॉयमेंट मत कीजिए। आप एक फॉर्मूला मैं आपको देता हूं, इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर आप जाते हैं तो आप एक बैलेंस जिंदगी में बनाए रख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप 20,000 रुपए बचा रहे हैं हमारे केस स्टडी के हिसाब से, तो आप कुछ ऐसा सोच सकते हैं कि इस 20,000 रुपए में से 30% आप आपकी लाइफस्टाइल इंप्रूव करने में यूज कीजिए। मतलब करीब करीब 6,000 रुपया आप इसका उपभोग लीजिए, 6,000 रुपया आप खर्च कीजिए, आप उससे आपकी लाइफस्टाइल बढ़ाइए, आप होटलिंग कीजिए, आप लाइफ को एंजॉय करिए। लेकिन बचा हुआ जो 70% है दोस्तों, आप उसको एक लॉन्ग टर्म निवेश के हिसाब से आप उसको इन्वेस्ट करिए। जी हाँ, आप 14,000 रुपीज की आपकी एक एसआईपी बढ़ा सकते हैं। ये 14,000 रुपीज का मतलब है आपके लिए 20 साल के बाद में बनने वाली रकम है करीब करीब 1,40,40,00,000 रुपया। जी हाँ दोस्तों, 1,40,40,00,000 रुपया 20 साल के बाद में आपका इससे बनने वाला है। तो सोचिए, गवर्नमेंट ने ऐसा काम कर दिया है जो शायद आपको पता भी नहीं चला है।
20 साल के बाद में आपके पास में 1,40,00,000 रुपए की प्रोविजन रहे, ये व्यवस्था गवर्नमेंट ने आपके लिए की है। अभी बारी आपकी है, आप इसको रिस्पॉन्ड कीजिए और आपकी कुछ रकम इसमें से एक एस्टिमेशन निकालिए कि मेरे पास कितनी रकम आपके लिए बच सकती है। हम आपकी हेल्प कर सकते हैं आपके कैलकुलेशंस में। दोस्तों, अगर आपको कुछ कैलकुलेशंस करना है तो आप हमें जरूर संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा ये कैलकुलेशंस कैसे करने हैं और आप सही में कितना पैसा बचा सकते हैं। दोस्तों, छोटी छोटी चीजों से हमारी जिंदगी बनती है, छोटी छोटी चीजों से वेल्थ बनती है, लेकिन वेल्थ बनने के लिए इन छोटी छोटी चीजों का हमने ख्याल रखना जरूरी है। एक छोटा कैलकुलेशन मैंने आपको बताया, एंजॉय करिए, आप आपका खुद का कैलकुलेशन करके रखिए और इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपके भविष्य के लिए उपयोग में लाइए। दोस्तों, इसी तरह की वीडियोस की जानकारी मिलने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन कीजिए ताकि आपको ये सभी जानकारी मिलते रहे। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.